हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। वह जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता रहता है। तपती धूप, कड़ाके की ठंड तथा मूसलाधार बारिश भी उसकी इस साधना को तोड़ नहीं पाते। हमारे देश की लगभग 70% आबादी आज भी गांव में निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। एक कहावत है कि भारत की आत्मा किसान है जो गांव में निवास करते हैं। किसान हमें खाद्यान्न देने के अलावा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी सहेज कर रखे हुए हैं। यही कारण है कि शहरों की अपेक्षा गांव में भारतीय संस्कृति और सभ्यता अधिक देखने को मिलती है। किसान की कृषि ही शक्ति है और यही उसकी भक्ति है। भारत का अधिकांश स्रोत कृषि है और कृषि का अभिन्न अंग है किसान। किसान एक ऐसा मजदूर है जो मेहनत करके भी दुखी है, मजबूर है। आज भारत में सबसे दयनीय हालत किसान की है। देश की आज़ादी के बाद से हर स्थिति में सुधार आया, लेकिन किसान के स्तर में कोई सुधार नहीं। किसान देश की नींव है। जब इस नींव पर संकट आता है तो देश की आधारशिला हिल जाती है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे किसान एवं किसानी के स्तर को ऊपर उठाया जाए, कैसे देश को इस दिशा में आत्मनिर्भर बनाया जाए। कृषि कार्य मानव जाति का सबसे पुराना और आवश्यक उद्योग है। आज भी चावल, गेहूं, बादाम या कोई भी फल का उत्पादन मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे न केवल उत्पादन करने वाले मतलब कृषकों को बल्कि पूरे समाज को फायदा मिलता है। भारत में सदियों से कृषि कार्य को प्रधानता दी जा रही है, इसीलिए यहाँ पर किसानों के हितों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आज भी देश में आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और भारत में कृषि ने विकास के कई आयामों को देखा है। 60 के दशक में हरित क्रांति ने पंजाब और हरियाणा के साथ पूरे देश में कृषि का परिदृश्य बदल दिया था। इससे न केवल देश का आर्थिक विकास हुआ, बल्कि किसानों की आवश्यकता को सरकार से लेकर आम जन तक प्रत्येक वर्ग ने समझा। इसी क्रम में कृषकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए किसान दिवस मनाने की भी शुरू। राष्ट्रीय किसान दिवस का इतिहास। इस दिन का आयोजन देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में किया जाता है। वो देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। हालांकि उन्होंने केवल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ये पदभार संभाला था, लेकिन इस दौरान ही उन्होंने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी नीतियां बनाई थी। चौधरी चरण सिंह की बहुत सी नीतियां न केवल किसानों के हितों की रक्षा करती है, बल्कि उन्हें एकजुट करके जमींदारों से लड़ने को भी प्रेरित करती है। उन्होंने जय जवान जय किसान का वास्तविक रूप में अनुसरण किया था। वो लेखक थे और उन्होंने अपने लेखक के हुनर का उपयोग किसानों की समस्याओं और उनके समाधान की किताबों को लिखने में उपयोग किया था, और इस तरह उन्होंने कृषकों के जीवन स्तर को सुधारने के बहुत प्रयास किए थे। देश के आम किसानों के बीच सदा लोकप्रिय रहे इस नेता की जयंती को ही किसान दिवस के रूप में मनाना निर्धारित किया गया है। ये बात हर कोई जानता है कि किसान ही देश का मेरुदंड है, इसलिए इनके हितों की रक्षा करना बेहद आवश्यक है। इस तरह किसान पृष्ठभूमि के चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाने वाला ये दिन भारतीयों के मन में किसानों के लिए सम्मान को बढ़ाता है। किसान दिवस का उद्देश्य। किसानों के बिना जिंदगी और दुनिया का अस्तित्व सोचा भी नहीं जा सकता है। ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा है जो हमारे भरण पोषण का काम देखता है, और इसके बदले में यदि हम उनके अधिकारों की रक्षा कर पाएं, उनका जीवन स्तर ऊपर उठा सके, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए भी किसान दिवस मनाना जरूरी है, जिससे कि हम तक फल, सब्जियां और धान जैसी मूलभूत वस्तुएं पहुंचाने वाले वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। वास्तव में कृषि के लिए आवश्यक इन्वेस्टमेंट, उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए
किसान वर्ग का शिक्षित होना भी जरूरी है। सरकार किसानों के लिए समय समय पर कई तरह की योजनाएं बनाती रहती है और उनको लाभ देने के लिए बहुत से कृषि कार्यक्रम भी आयोजित करती है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कई बार किसानों तक आवश्यक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए किसी एक दिन पर किसानों को उनके सम्मान के साथ उनके हितों की जानकारी देना ही किसान दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय किसान दिवस कैसे मनाया जाता है? भारत सरकार हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाता है। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म तारीख है। वे किसान समुदाय के प्रति बहुत दयालु थे और उन्होंने किसानों को लाभान्वित करने के लिए कई नीतियों का समर्थन किया था। इस प्रकार 23 दिसंबर को किसान दिवस या किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। खेती के क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और ग्रामीण विकास संघों द्वारा इस दिन विभिन्न कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक गांव का दौरा करके किसानों और उनसे संबंधित मुद्दों को समझने और उनके कृषि उत्पादन को बचाने के लिए कृषि तकनीकों और विभिन्न प्रकार के बीमा योजनाओं के बारे में समाधान और जानकारी प्रदान करते हैं। किसान दिवस के समारोह के मनाने के दौरान कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ किसानों के लाभ के लिए खेती के क्षेत्र में विभिन्न सूचना कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। विशेषज्ञ भी ऐसे हालात से बचने के लिए अलग अलग सुझाव देते हैं जो कृषि उत्पादन को कम करते हैं या कृषि उत्पादन में खराब नतीजे उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इन कार्यक्रमों में भाग लेना किसानों को उनकी खेती के विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। भारत में अधिकांश राज्य, विशेषकर वे जो कृषि के लिहाज से समृद्ध हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि। अन्य राज्य उत्तर प्रदेश से किसान दिवस को मनाने के लिए विचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है और अधिकांश लोग अपने जीवन के लिए खेती में लगे हुए हैं। किसान भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो पूरे देश में वितरित किए जाते हैं। शहरी आबादी काफी हद तक पूरे भारत में किसानों द्वारा की गई खेती पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि सरकार स्वस्थ और समृद्ध खेती के लिए पूरे भारत में किसानों के लिए अधिक उत्पादक परिस्थितियां विकसित करे। किसान सम्मान दिवस भारत के कई राज्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। किसानों से संबंधित मुद्दों और समाधानों पर चर्चा के लिए राज्य सरकार का कृषि विभाग और किसानों के प्रतिनिधि एक ही मंच पर एक साथ खड़े नजर आते हैं। खेती की उन्नत तकनीक के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन का उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष: चौधरी चरण सिंह को मिट्टी का पुत्र माना जाता है, जो किसानों के समुदाय से संबंधित है। राष्ट्रीय किसान दिवस एक स्वतंत्र और मजबूत भारतीय किसान का सम्मान है। पूरा राष्ट्र महान उत्साह के साथ इस दिन को मनाता है। संदेश और नारे सोशल मीडिया पर साझे किए जाते हैं। आज के युवा भारतीय किसानों की समस्याओं के प्रति अधिक चिंतित है और उनके हालात सुधारने के लिए कई नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करते हैं। समय समय पर केंद्र सरकार किसानों को दिए गए ऋणों को माफ कर देती है। कई नीतियों की घोषणा और खेती के सुधार के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करने के बावजूद भारत में कृषि हालात अभी भी खराब हैं। हर साल भारतीय किसानों को प्राकृतिक संकट जैसे सूखा, बाढ़, खराब गुणवत्ता वाले बीज आदि से लड़ना पड़ता है। हालांकि पिछले 10 से 15 वर्षों से भारत के किसानों को सरकार से बहुत राहत मिल रही है, जैसे कि उनके उत्पादन के लिए उचित मूल्य प्राप्त करना, ऋण पर छूट, खेती के लिए नई तकनीक का उपयोग करने की सुविधा आदि। लेकिन अभी भी किसानों और उनकी कृषि पद्धतियों की स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तभी हमारा देश सही अर्थों में एक विकसित देश बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।